हेलो, वेलकम टू प्रॉस्पर विद पूजा नंदिनी चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो कि बहुत अच्छी सोशल वर्कर है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, एनर्जी हीलर है। वो बहुत अच्छी राइटर, कंपोज़र और सिंगर भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसका शीर्षक है दर्पण, जो आपको ईज़िली अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ वो बहुत अच्छे लाइफ के व्यूज़ रखती हैं और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ उन्हें यहाँ बुला के उनका इंटरव्यू करने के लिए, बिकॉज़ उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। वो मंत्रों में भी रुचि रखती हैं और यज्ञ हवन भी बहुत अच्छा करवाती हैं। सो आज उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी, उनकी जीवन की कहानी और कैसे वो कठिन जीवन को उन्होंने अच्छा बनाया। कई लोग उन्हें गुरु माँ कह के बुलाते हैं और मार्गदर्शन भी लेते हैं। सो आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बताने के लिए आप सबको कि वो मेरी माँ है, और केवल माँ ही नहीं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी है। इसीलिए चलते हैं और जानते हैं आज उनसे कुछ उनके लाइफ के सीक्रेट्स। सो मिसेस श्रद्धा, आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को क्या परिचय देना चाहेंगे? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए दर्शकों को। दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं श्रद्धा भाटिया, मेरी माता श्रीमती शांति देवी, मेरे पिता श्रीमान हंसराज अरोड़ा, और मेरा जन्म पंजाब में अमृतसर 1942 में हुआ है। बहुत बढ़िया, ओके। और मेरे गुरु 1008 योगी राज बाबा लाल दरबार श्री ध्यानपुर हैं। बहुत बढ़िया। सो उनको नमस्कार है। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा जानेंगे आपके ज़ुबानी, आपकी ज़िंदगी की कहानी। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ आई। उस कठिन समय में क्या बनी आपकी शक्ति? उस शक्ति के बारे में हमें बताइए। मेरी शक्ति मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु और मेरे ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास ही जो है हमेशा शक्ति बनकर मेरे साथ में रहा है, और हर मुश्किल को मैं आराम से पार कर पाई हूँ। आपको कैसे समझाया या क्या दिया जिससे कि जीवन में आपको बहुत हिम्मत मिली आगे बढ़ने के लिए? मेरे गुरु से ही मेरे जीवन की सारी तरक्की की शुरुआत हुई है। मैं एकदम अनजान, अल्हड़ जैसे नेचर की, स्वभाव की थी, मिडिल क्लास फैमिली में से थी। तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का भी ऐसा मौका नहीं मिला। मैं ज़िंदगी में बाद में पढ़ाई करती रही हूँ, शादी के बाद भी, और हमेशा और आज तक भी पढ़ती रही हूँ, वो बात अलग है। लेकिन गुरु के आते ही मेरे जीवन में एक जागृति आई, और एक विद्या का जैसे कोई सैलाब आ जाता है, वो मेरी तरफ अपने आप बढ़ा है। ऐसे बड़ा है, मेरे आस से मुझ पड़ोसी जो हैं उनसे भी मुझे किताबें मिल रही हैं। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं वो भी मिलने आ रहे हैं तो मेरे लिए बुक्स लेके आ रहे हैं, और कोई भी मुझे मिलने आ रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें लेके आ रहे हैं। पहली बार ज़िंदगी में मैंने इतनी किताबों का स्वागत किया, क्योंकि मैंने कभी ऐसा समझा नहीं, बुद्धि में ये आया नहीं कि मैं पैसे खर्च के कोई किताब खरीदूं और मैं उसे पढूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब गुरु के बाद में वो जो जागृति हुई तो मेरे पास इतनी सारी किताबें आ गई कि मैंने उन्हें पढ़ के, और मैंने भी अपना समय उनको दिया और अच्छा महसूस किया। ओके, तो किताबों से आपका मतलब इतना ज्ञान आपकी ओर आया। जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता थी वो ज्ञान आपकी ओर वो सब तरह की मिली। अच्छा। आध्यात्मिक भी, मॉडर्न भी, हर तरह से आदमी का विकास होता है किताबों से, विद्या से विकास और विस्तार है, बुद्धि का विस्तार है। वो मेरे साथ हुआ। अब आप बताइए, जैसे कि आपके बारे में मैं जानती हूँ आप मंत्रों में बहुत विश्वास रखती है, तो मंत्र क्या है और मतलब कौन सा मंत्र करना चाहिए? हमारे दर्शकों को बताएं जी, जो उनके लिए काम आए। आपने अपने जीवन में कैसे मंत्रों को चुने
और उनसे आप ऊपर आए हो, बाहर आए हो, तो वो मंत्रों के देखिए। बारे में हमारे को थोड़ी रोशनी दीजिए। अवश्य अवश्य। मंत्र जो है ना, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। सबकी शक्ति अपार है, अपरंपार है। ये तो डिपेंड करता है साधक के ऊपर, कौन कितने विश्वास के साथ उसको साधता है, उसको मानता है, उसको अपने आप में धारण करता है, उसकी साधना करता है, वो उतना पाता है। ओके। तो मंत्र बहुत हैं। गणपति का मंत्र है, सरस्वती का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, हमारे वेदों में बड़े मंत्र हैं। तो मंत्रों का ऐसा है कि जिसकी जो रुचि है, जिसकी जो आवश्यकता है, जिसको जो चाहिए वो पा सकता है। तो लेट्स से जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मुझे एक शक्ति का मंत्र बताइए, या जैसे आई फील मुझे ज़िंदगी में थोड़ी शक्ति की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस टाइप का मंत्र करें? गायत्री मंत्र बहुत ही प्रबल और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, पर गायत्री के साथ पवित्रता की बहुत आवश्यकता है। वेजिटेरियन होना, बहुत ही साफ सुथरे, और उसके साथ बहुत सारे परहेज जुड़े हुए हैं। और काली मंत्र हैं, उनके साथ कोई परहेज नहीं है। आपको जैसे जीना है वैसे, भैरव मंत्र, शिव मंत्र, महामृत्युंजय, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। पर मैं आज दर्शकों के लिए 2 मंत्र विशेष कर बताऊंगी जिनसे उनका बहुत लाभ हो सकता है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि देवी परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। वाह, सुंदर। तो इसका अर्थ बताइए जरा। इसमें है परम सुख। हे देवी, मुझे परम सुख दो, आरोग्य शरीर दो, स्वास्थ्य अच्छा दो, और मुझे परम सुख दो। अब जानो कि परम सुख क्या होता है, आप जानना चाहेंगे? हाँ, सो ये परम सुख के बारे में आप बताइए जरा, क्या है परम सुख? देखिए, स्वस्थ शरीर परम सुख है। खटिए पे लेटा हुआ व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल। कितना भी बैंक बैलेंस पड़ा हो, कितना भी खाने पीने की चीज़ें हो, जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसके लिए सब चीज़ें ज़ीरो हैं, ज़ीरो, एकदम कुछ भी काम का नहीं है, जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन जो आदमी स्वस्थ है, स्वास्थ्य जिसका अच्छा है, वो उसके लिए वो परम सुख है। और दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा है जिसको भूख लगती है और स्वादिष्ट भोजन भी उपलब्ध है, परम सुख है। वाह, बहुत बढ़िया। और जिसको खर्च करने की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, और धन है, खर्च करता है, आनंद लेता है, परम सुख है। बहुत बढ़िया। और जैसे स्त्री को पुरुष का प्रेम मिलता है, या पुरुष को स्त्री का जब प्रेम मिलता है, परम सुख है। और इस तरह के और भी कई परम सुख हैं जो हम जीवन में अनुभव करते हैं। बिल्कुल। जैसे आपके पास अगर परिवार है और परिवार में प्यार है, तो परम सुख है। आपको आपके साथ कार्य बटाने के लिए, कामों में हाथ बटाने के लिए सेवक हैं, हेल्पर हैं, नौकर चाकर हैं, परम सुख है। बिल्कुल। तो इस तरह से इस मंत्र को साधने से अपने आप ही व्यक्ति के परम सुख पास में चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं, अपने आप चले आते हैं। देहि विद्यावंतम यशस्वंतम, लक्ष्मीवंतं च माम करो, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र में आता है विद्या, और विद्या पानी है तो बुद्धि भी मिलती है। बुद्धि के साथ आदमी विद्या को प्राप्त करता है। तो इसमें विद्या भी मिली, आपको यश भी मिला, और आपको लक्ष्मी भी मिली। तो हो गया कल्याण आपका। एक बार और मंत्र को आप दर्शकों को फिर से रिपीट करके बताएं। विद्यावंतम यशस्वंतम,
लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब इसमें विद्या भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है और आपको लक्ष्मी भी मिल रही है। इस एक मंत्र से आपका कल्याण हो रहा है। और विद्या प्राप्त करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि भी मिलेगी। अब बताइए कि पहले तो बहुत सुंदर लगा जब आप मंत्र बोल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे यहीं पे वो वातावरण आ गया, वो वाइब्स मिलने लग गए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए अब से, इतने प्रभाव के साथ था। अब मुझे ये बताइए कि आपने इसमें बहुत बुद्धि पर वेट डाला है। बुद्धि बहुत ज़रूरी है। ये बुद्धि क्या है? वाई बुद्धि की आवश्यकता क्या है? बुद्धि क्या चीज़ है? मैं चाहूँगी आप ये बताइए, कितनी इसकी ज़रूरत है? बुद्धि की बहुत ज़रूरत है। बुद्धि के बिना व्यक्ति बुद्धू, और बुद्धू नहीं होना चाहते हम बुद्धिमान होना चाहते हैं। और बुद्धि से विवेक, अगर आपको पढ़ाई लिखाई जो भी करनी है, आपको जो भी निर्णय लेने हैं, आपकी बुद्धिमान, आप इंटेलिजेंट होंगे, तभी आप चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर सकेंगे, जल्दी समझ पाएंगे और निर्णय ले पाएंगे, राइट एंड रॉन्ग को समझ पाएंगे। इसका मैं एक छोटा सा अपने जीवन से उदाहरण देना चाहती हूँ। बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी में एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि जब एक शहर से दूसरे शहर आकर के मुझे स्कूल में ज्वाइन होना पड़ा, तो एडमिशन लेते समय मैं अमृतसर से आई थी 8वीं क्लास पास करके, और यहाँ मुझे एडमिशन लेना था 9th क्लास में। ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने कहा, स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि हम सर्टिफिकेट देख के एडमिशन नहीं देते हैं, हम टेस्ट लेंगे और तब हम उसका रिज़ल्ट देख करके हम इनको एडमिशन देंगे। तो टेस्ट लिया गया। टेस्ट में हुआ ऐसे कि मैं पहले बेंगलोर थी, फिर अमृतसर से कलकत्ता आई। अब इतनी सारी चीज़ों में जब परिवर्तन हुआ इतना सारा, तो उसमें मेरा अर्थमेटिक में जब टेस्ट दिया तो उसमें आया फिट फॉर 8th क्लास, और फिर इंग्लिश का जब टेस्ट दिया उसमें आया फिट फॉर 9th क्लास। लेकिन जब हिंदी का टेस्ट दिया उसमें आया फिट फॉर 7th क्लास। और प्रिंसिपल ने कहा हम तो 7th क्लास में लेंगे। फिर? और आप सोचो कि 9th क्लास के बदले मुझे 7th क्लास में जाना पड़ रहा है। वहाँ से तो घर आ गए। आने के बाद मैं बहुत रोई और फिर बहुत सोचा। यहाँ ये बुद्धि का काम था, यहाँ इंटेलिजेंट का काम था। मैंने सोचा अगर तो मैं 7th क्लास में भी स्कूल चली जाऊंगी। आप किस वर्ष में थे उस टाइम? कि कौन सी क्लास में थे जब आपने ये सोचा? मैं 9वीं क्लास में जाने वाली थी और 7वीं क्लास में मुझे वो भेज रहे हैं। तो मतलब करीबन आप 13-14 साल की थी जब आपने ये फैसला लिया। हाँ। बहुत। तो उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं 7वीं क्लास में भी पढ़ना शुरू करूंगी तो थोड़ा लेट पहुंचूंगी, लेकिन धीरे धीरे चलूंगी तो एक दिन तो ज़रूर मंजिल को पहुंचूंगी। लेकिन अगर मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी पढ़ाई को तो घर में मैं सिर्फ बर्तन मांडे और किचन तक ही रह जाऊंगी, रसोई तक ही मेरी दुनिया सीमित हो जाएगी। तो मैंने अपनी माँ से कहा और मेरी माँ ने फैसला मेरे ही ऊपर छोड़ा था। बहुत बढ़िया। तुम्हें जो करना है वो बता दो। फिर आखिर मैंने जाके माँ को कहा कि मुझे मंजूर है, आप मुझे 7वीं क्लास में करवा दीजिए। और मुझे 7वीं क्लास में एडमिशन मिल गया। ठीक है। 7वीं क्लास करने के बाद में किसी ने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट हो तो आपको मैट्रिक में दाखिला मिल सकता है। और वो सर्टिफिकेट, अमृतसर का वो 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट काम आ गया और मैं मैट्रिक में 10वीं में सीधा पहुंच गई। अच्छा, तो दूसरे शहर में मतलब आपको वो सर्टिफिकेट काम?
हाँ वही कलकत्ता में ही अच्छा। प्रयाग विद्या का, और अच्छा, तो दैट वाज पिछला इक्वलेंट टू, certificate था। यस, एंड ओह। दैट वाज इक्वलेंट टू मैट्रिकुलेट, मैट्रिक। यस। उसके बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला, अच्छा। तो मेरी 7वीं क्लास जैसे 9वीं क्लास जैसे हो गई। हाँ। ईश्वर ने मेरी मदद तब की जब मैंने खुद अपनी मदद की। तो इस वक्त मेरा वो जो डिसीज़न था वो कितना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर वो डिसीज़न मैंने उस वक्त नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो बुद्धि ये काम करती है। तो अब दोस्तों इसी से मैं बताऊंगी, आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं दर्शकों को आपका एज बता सकती हूँ? बिल्कुल। बिल्कुल, राइट, ओके। सो दोस्तों आप ये समझिए इनकी आज उम्र क्या है। आज इनकी उम्र है 84 प्लस, यस, 84। और 84 प्लस में ये अभी तक अभ्यास कर रही हैं, अभी तक शिक्षा प्राप्त करती हैं और पढ़ती रहती हैं। अब जानते हैं इन्होंने इस उम्र में क्या क्या विद्या प्राप्त की है। मैंने हिप्नोथेरेपी की, 5 लेवल हिप्नोथेरेपी के किए, और उसके बाद ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी के भी 6 लेवल किए, और आज मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया। तो क्या आपको आपकी एज इसके आड़े आई, रुकावट बनी आपके इतनी विद्या प्राप्त करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एज का मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैं हमेशा यंगस्टर्स में रही हूँ, होल वर्ल्ड इज़ क्लासरूम, और मैं हमेशा स्टूडेंट रही हूँ, हमेशा दूसरों से सीखती रही हूँ। तो आप स्टूडेंट बने रहो, आप यंग रहते हो। बिल्कुल। और मुझे याद है मम्मी मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी जाना, हम यहाँ से मेरे साथ ही पढ़ने जाती थी और रोज़ आना। तो हम तो माँ बेटी तो है ही हैं, बट साथ में हम कुछ ज़्यादा हद तक अब दोस्त और सहेली बन चुके हैं, जहाँ हम घर पर भी थेरेपीज़ के डिस्कशन करते हैं, केस स्टडीज़ करते हैं, एंड वी जस्ट लव ईच अदर्स कंपनी। अब मुझे बताइए, आपको कठिनाइयाँ तो बहुत आई थी पढ़ाई करते समय भी, तो सबसे बड़ा क्या ब्लॉक बना था जब आप ये एजुकेशन में आई, हिप्नोथेरेपी रिग्रेशन थेरेपी में? तो क्या लैंग्वेज आपको डिफ़िकल्ट गई? तो लैंग्वेज डिफिकल्ट गई थोड़ी। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी जितनी यहाँ ज़रूरत थी। तो पहले तो सब कुछ, इतने बड़े बड़े शब्द मेरे सर के ऊपर से जाते थे, लेकिन मेरा अगर इरादा मजबूत था तो मैं कामयाब हुई उसमें। और मुझे सीखने की आदत है, मैं तो किसी से भी सीखती हूँ। तो मैं अपनी बेटी पूजा से भी सीखती थी, और मेरे कभी क्लास में सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मैं उनसे भी सीखती हूँ। मैंने अपने बच्चों के बच्चों से भी मैंने सीखा, उनसे भी मैं इंग्लिश का मतलब पूछ लिया करती थी। और मैं अपनी इंग्लिश की बुक्स को ले करके, अंडरलाइन करके, उनके मीनिंग वगैरह निकाल करके, मैं खूब मेहनत करके, और मैंने बिल्कुल पार किया इसको भी। सो मैं बता दूं, मैं जब जब घर आती थी तो मुझे लगता था शायद मैं कम पढ़ रही हूँ, बट एक्चुअली होता ऐसा था कि मम्मी ज़्यादा पढ़ रही होती थी, और वो उनकी बुक अगर मैं देखती थी तो वो इंग्लिश के हर एक शब्द जो उनको कठिन लगते थे उसको अंडरलाइन करके वो समझ रही होती थी, उसको कर रही थी। मुझे टेंशन हो जाती थी शायद मैंने पढ़ाई कम करी है। तो इतना डेडिकेशन के साथ इन्होंने 84 में ये सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, और आज वो थेरेपीज़ भी करती है, विच इज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। सो दैट इज़ समथिंग रियली नाइस। अब आप बताइए थोड़ा आपके सोशल सर्विस के बारे में। आप सोशल सर्विस में काफ़ी रुचि रखती हैं, और मैं जानती हूँ कि नागपुर में आप काफ़ी अच्छे से करती हैं, और कई चेहरों पे आपने मुस्कुराहट लाई। तो थोड़ा सा उस पर एनलाइटनमेंट करिए हमें थोड़ा, कैसे? ये जो सोशल सर्विस का जो भाव होता है ना, ये कोई किसी के अंदर डाल नहीं सकता है। ये मेरे अंदर इनबॉर्न था, इनबॉर्न था। दूसरों को खुशी देख के मुझे खुशी मिलती थी, बहुत बढ़िया। दूसरों को सुखी देख करके मुझे अच्छा लगता था, और बहुत कोमल हृदय था। मैं किसी को तकलीफ दे नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए मुझे किसी की मदद करना अच्छा लगता था। तो इसके लिए पहले अपनी परिवार से ही शुरू हुआ है, और इसमें भी गुरु की एक प्रेरणा होती है कि मुझे क्या करना है। मेरे लाइफ का एक तरह का उद्देश्य है कि दूसरों की, समाज की सेवा करना।
तो इससे हम अपनी इनकम में से थोड़ी थोड़ी निकालते थे और जमा करते थे। हमारे पूरे परिवार के लोग, सबसे पहले मैंने शुरू किया, फिर मेरी बेटियों ने शुरू किया, फिर मेरे दोस्तों ने शुरू किया, मित्रों ने शुरू किया, फिर आपस में हम लोग वो LGM के नाम से, लाल गुरु मिशन के नाम से इसको हमने चलाना शुरू किया। और स्कूल्स में जा कर के बच्चों के स्वेटर्स दिए हमने, उनको बुक्स बांटे, उनकी किताबें दी। किसी यंग लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, उसकी हॉस्टल की फ़ीस दे के आज वो नर्स भी बन गई। उसके बाद और एजुकेशन करके पढ़ने के बाद में वो मिडवाइफ बनी, अब वो नर्स का काम कर रही है। और वो ऐसे किसी यंग लड़के के इंजीनियरिंग करते वक्त उसके फादर की डेथ हो गई, उसको ज़रूरत थी, तो उसकी फ़ीस जमा करा करके आज वह पूरा परिपक्व इंजीनियर बन के जॉब कर रहा है। और बाकी ज़्यादातर जो है स्कूल्स में हमको मौका मिला है, क्योंकि वहाँ हमें सारी सुविधा मिल जाती थी, हमें हेल्पिंग हैंड्स मिल जाते थे। तो हमने राशन के बैग्स जो हैं वो 200-200 बैग हमने कई बार बांटे हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हमने इसका सेवा की है राशन की। बहुत सुंदर। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं दुबई आई उसके पहले मैंने मम्मी से कहा था कि आप मुझे कुछ बातें बताएं। वो 10 एक डायरी बनाई गई थी और उसमें वो रोज़ मुझे 2 बातें देती थी जिससे कि मेरे जीवन के लिए बहुत हेल्प करे। तो उसमें से एक बात यही थी कि उन्होंने कहा था, बेटा जब तुम कमाओ अपनी सैलरी में से कुछ पैसे, कुछ हिस्सा निकाल के लोगों का भला करने के लिए ज़रूर रखो। तो वो आज भी करते हैं, जिससे बहुत हेल्प मिलती है और आपको ये प्रॉस्परस बनाती है। तो ये इन्हीं की दी हुई शिक्षा है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि मैं ये जानती हूँ कि टफ़ लाइफ तो बहुत देखी है आपने। मेरा बचपन में हमेशा हमने देखा आप बहुत उतार चढ़ाव, इमोशनल स्ट्रेस काफ़ी रहा है फैमिली में। तो उस टाइम पे आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लाती थी? मतलब आपके बच्चे थे, हम छोटे छोटे, लेकिन फिर भी इतना कुछ होता था घर में, फिर भी आप इमोशनली स्टेबिलिटी कैसे फील करती थी और क्या करती थी उसके लिए? मैं बहुत दिनों से मेडिटेशन करती हूँ। ध्यान में, साइलेंस में, एकदम खामोशी में, शून्य में ऐसे उतर जाती थी। और फिर ध्यान में मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। ध्यान के प्रति मुझे, ईश्वर के प्रति विश्वास मेरा और गहरा होता था, मजबूत होता था, साहस मिलता था। और फिर मुझे धीरे धीरे अंदर से ही सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते थे, समस्याओं के समाधान भी मिलते थे। और मैं मजबूत रही उन चीज़ों में, चट्टान की तरह मजबूत रही, और तकलीफ़ें हवा की तरह ऊपर से चली गई। तो कहने का मतलब फिर स्टेबल हुए, स्थिर हुए। हाँ, तो मेडिटेशन करते करते मतलब आपको हिम्मत, विश्वास आपका बढ़ता था, फेथ, करेज। ओके, वेरी नाइस। और तब वक्त एक ऐसा आया था कि आपको करियर की तरफ बढ़ना पड़ा एकदम से। तो आपने उसके काफ़ी लेटर एज में आपको करियर एकदम से संभालना पड़ा। तो वो कौन सी एज थी और उसमें एकदम से आप, मैं जानती हूँ आप पैनिक नहीं हुए थे उस टाइम, लेकिन आपने वो सिचुएशन को संभाल ली कि फाइनेंशियली अगर ऐसा करना है तो वो क्या किया, कैसे किया, वो कैसे बुद्धि चलाई वहाँ पे? एक्चुअली ये मेरी लाइफ का एक लेसन रहा है जो मैं दूसरों को भी देना चाहूँगी, कि लड़कियों को, औरतों को फिनेंशियली स्टेबल, इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए। इसकी मुझे बड़ी कमी महसूस हुई, क्योंकि मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कोई जॉब नहीं करती थी, कोई ऐसा नहीं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे एक टैलेंट ने मेरी मदद की। किसी के पास कोई भी जो टैलेंट हो वो उस टैलेंट को काम में ला सकता है। तो मुझे सिलाई कढ़ाई का काम आता था, तो मैंने बुटीक खोली और मैंने 6 साल तक उस बुटीक को चलाया। और फिर धीरे धीरे मेरी बेटियां स्टेबल हो गई, वो दुबई पहुंच गई, एक से एक बढ़ कर के अपने सेटल हो गई। तो किस एज में आपको बुटीक शुरू करना पड़ा और करना पड़ा वो काम? 55
55 जब लोग रिटायरमेंट के पास आ रहे होते हैं, लोग अब रेस्ट करना चाहते हैं, तो 55 में इन्हें फिर से एक करियर शुरुआत करनी पड़ी। फाइनेंशियल एकदम से उन पे लोड आने लगा, बट उन्होंने किया। तो आपको पूरी सिलाई आती थी या उस टाइम आप सीखते भी थे और नहीं साथ नहीं में करते थे, या कैसे? नहीं, ऐसे था ना कि मुझे आइडिया था और अपने नीचे टेलर्स रखे हुए थे और मैं उनको गाइड करती थी, और कई बार कटर चला जाता था तो कटिंग मैं खुद किया करती थी। हाँ, वो मैंने देखा है, कटिंग आप खुद करते थे। और हमने भी बहुत प्यारे प्यारे अच्छे कपड़े ढेर सारे पहने हैं मम्मी के हाथ के सिले हुए। ये एक क्या बोलूँगी, सौभाग्य ही होता है कि माँ के हाथ के कोई लोग निटिंग करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। मैंने बहुत कपड़े पहने हैं मम्मी के हाथों के बने हुए, और सब स्टाइल उस वक्त मैं पूरे करती थी, जो भी फैशन मूवीज में जो आते भी थे, पिक्चरों में देख के हाँ। आते थे और तो वही मुझे ध्यान है, आप बहुत सारी ड्रेसेस मुझ पे ट्रायल करते थे, तभी से शायद मेरे अंदर इतना तैयार होने का, सजने का ये शौक आया। तो थैंक्स टू यू फॉर टीचिंग मी फैशन ऑल्सो। और इसके साथ हम थोड़ा और समझते हैं आपके जीवन में। अगर मैं कहूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि पेरेंटिंग क्या होता है, और एक बच्चे को रेज करने में मदर का एक टिप ऐसा बताइए जो मदर को काम आए, माँ बच्चों के साथ। देखिए, पहले तो माँ बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्व होती है, पालती है, बहुत प्यार से बड़ा करती है, माँ सिखाती है बच्चों को। एक टाइम आता है ऐसे कि बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, बच्चे माँ हो जाते हैं और माँ बच्ची बन जाती है, और माँ को बच्चों से भी फिर सीखना चाहिए। और मैंने भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। मुझे व्हाट्सएप चलाना मेरे बच्चों ने सिखाया, मेरी बेटियों ने, और व्हाट्सएप चलाना, और फिर आगे पढ़ाई लिखाई में और फैशन में, मुझे सोसाइटी में सब तरफ जैसे भी उठना बैठना, ये सब मुझे फिर मॉडर्न तरीके जो हैं वो मेरे बच्चों से, मैंने अपनी बेटियों से सीखे हैं। तो मैं सबको यही कहूँगी कि वक्त बदलता है, बच्चे भी आपके उस ज़माने के नहीं रह जाते हैं, वो एक नए ज़माने में हो जाते हैं, और आपको भी उस वक़्त बदल जाना चाहिए। जो पेरेंट्स बच्चों के साथ बदल जाते हैं वो बच्चों के फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो ट्रू, एकदम। और बच्चे फिर पेरेंट्स को अवॉइड नहीं करते हैं, वो साथ साथ रखते हैं। और मेरे बच्चे भी, मेरी बेटियां भी मुझे हमेशा अपने साथ साथ रखती हैं। तो मुझे वही हैरानगी होती थी जब मैं सोचती थी कि लोगों के घर शायद डिस्कशंस नहीं होते हैं, पेरेंट्स और बच्चे बैठते नहीं हैं और, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और जब मैंने ये स्टडीज़ भी लिया, हिप्नोथेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी, तो मुझे लगने लगा कि हमारे घर में अब हम जब बातें करते हैं, मम्मी को इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो जब मम्मी ने खुद चुना कि हाँ ठीक है, ये क्या स्टडीज़ है, मैं भी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो एक जो गैप होता है वो हट गया। जैसे कि एक टाइम के बाद एक गैप आ जाता है कि आप बच्चे अगर माँ को कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रही, बिकॉज वो वेवलेंथ, इंटेलिजेंस का वेवलेंथ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आपने वो सब्जेक्ट ले लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे घर में ही और प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम खुल के ये केसेस डिस्कस कर सके, उसका और हल निकाल सके, लोगों की मदद और किस तरीके से करना है वो कर सके। सो ये आपने वो सब्जेक्ट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत वैल्यूएबल है। ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी जो है, ये देखिए, ये जो डॉक्टर है, मेडिसिन्स हैं, ये जो इवन मैं कहूँगी आयुर्वेद की भी मेडिसिन्स हैं, होम्योपैथिक की मेडिसिन्स हैं, ये मेडिसिन्स जो हैं ये सिर्फ हमारे फिज़िकल लेवल तक काम करती हैं, शरीर के रोगों को मिटाती हैं। लेकिन जो इमोशनल रोग हो जाते हैं, कभी हम किसी दबाव में, किसी तनाव में रहते हैं, या कभी कुछ एनर्जीज प्रॉब्लम होती हैं या इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तब ये रिग्रेशन थेरेपी जो है ये बहुत काम की सिद्ध होती है। बिल्कुल, कभी मेंटल ब्लॉकेजेस भी मेंटल होते हैं, ब्लॉकेजेस हों आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई अटैचमेंट्स होते हैं कई तरह की, तो उस वक़्त ये थेरेपी बहुत काम आती है। और मैं एक और बात सीखी हूँ कि ये थेरेपी, ये हमारे अध्यात्म की कोई विरोधी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे की पूरक है। ये भी शरीर और आत्मा की बात करती है, और हमारा अध्यात्म भी जो विद्या है वो भी हमारी आत्मा की बात करता है, आत्मा तक पहुंचाता है। और ये थेरेपी
तो हमारे शरीर को भी बहुत महत्व देती है। बिल्कुल। जिन बातों पर हम कभी ध्यान नहीं दिया, ये थेरेपी हमें अवेयर होना सिखाती है, जागृत करती है, और अवेयर होकर के जीने में जो मज़ा है अलग ही है। जैसे मैं संगीत खुद गीत लिखा करती थी, मैं खुद भजन और गाने लिखा करती थी और उन्हें गा भी लिया करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं होता था कि ये कौन से सुर हैं, कौन से ताल हैं, मैं किस में गा रही हूँ, क्या गा रही हूँ, ये मुझे नहीं पता होता था। सिर्फ मेरे शब्द हैं, ठीक है, मेरी भक्ति है। लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि स्वर, इसमें सा है, 7 स्वर हैं, और मैं किस स्वरों में गा रही हूँ और किस ताल में गा रही हूँ, किस लय में गा रही हूँ। तो उस गीत का आनंद अलग ही महसूस होता था। और वो क्या होता है, वो स्थिर हो जाते हैं, वो स्वर एक बार बैठ जाते हैं तो वो हिलते नहीं हैं। अदरवाइज बिना नॉलेज के हम कभी नीचे गा रहे हैं, कभी बीच में गा रहे हैं, कभी ऊपर गा रहे हैं, और गाना बीच में टूट जाता है। लेकिन जब हम माप तोल के गाते हैं, हमें पता होता है हम किस स्वरों में गा रहे हैं, किस ताल में गा रहे हैं, हम उसी के अंदर रह करके उस गाने को पूरा करते हैं। और यही चीज़ थेरेपी में भी है। जब हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इनको कैसे मैनेज करना है, तो ये हमें बहुत हेल्प करती हैं। ये शरीर हमारा, हमें दर्द हो रही है तो ये क्या मैसेज दे रहा है, पर पहले हम ये नहीं सोचते थे कि हमारा शरीर क्या मैसेज दे रहा है। अब हम इस थेरेपी की नॉलेज जानने के बाद में हमने ये सोचने लगा कि हमारे शरीर में छोटी सी भी हरकत होती है तो हम समझने लगते हैं कि ये कोई मैसेज है, और हम उस मैसेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंच जाते हैं और तुरंत उसका निवारण कर लेते हैं, उस बीमारी को, उस रोग को बढ़ने नहीं देते हैं। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यही है आपके कहने का मतलब भी, और जितना मैं भी जानती हूँ, हिप्नोथेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी से जो इम्बैलेंस होता है, मतलब जो इम्बैलेंस लाइफ का रहता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो मतलब अवेयरनेस के साथ आप लाइफ को बैलेंस तरीके से जी सकते हैं, बैलेंस तरीके से जी सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने स्वास्थ्य भी मेंटेन कर सकते हैं, और अपना हेल्दी सिर्फ फिजिकली नहीं, हम माइंड से भी हेल्थ रहते हैं ना। माइंड से तो सब माइंड कुछ है, से, बिल्कुल। माइंड से ही। सो आप इस एज में हैं और आप बहुत ही फ्रेश लगते हैं हमेशा। अब मैं चाहूँगी आप बताइए आपका डे टू डे रूटीन एक्टिविटी क्या है, जो जिससे आप अपना फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और सोल का कैसे ख्याल रखती है। तो दिन भर की क्या आपकी रूटीन है? देखिए, ऐसा है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ और प्राणायाम करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, फिर थोड़े से योग आसन भी करती हूँ। आज दिन तक मैं योग आसन भी करती हूँ, जैसे हस्तपाद आसन, शलभ आसन, भुजंगासन, इस तरह के थोड़े और योग अभ्यास करती हूँ। और खाने पीने में भी थोड़ा सा विचार रखती हूँ। शाकाहारी हूँ और उसमें संतुलित भोजन जो होता है आजकल के, बैलेंस्ड फूड, उस पर भी ध्यान रखती हूँ। और बाकी ये तो हो गया शरीर का। अब माइंड से स्वस्थ कैसे रहना? माइंड से स्वस्थ रहने के लिए आदमी को पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ को आप उसमें चिड़पड़ा नहीं कर सकते हैं, चिड़चिड़ नहीं कर सकते हैं। मैंने ये सीखा है कि आप कूल रहो, आप काम रहो। मैं अकेली रहती थी तो मैंने ये सीखा कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, फिर घंटी बज रही, उठ के मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है। तो इसमें ना मैंने सीखा कि उठो, दरवाज़ा खोलो, फिर से बैठ जाओ। सोचो ही मत, बिना शोर किए या बिना कुछ, सोचो ही मत कि कोई विघ्न आया है, सोचो ही मत कि कुछ बाधा आई है। आप बिल्कुल वैसे गए, किया काम, और फिर वाक करके वैसे ही सेटल हो गए। अपने आप को ज़िंदगी में कभी भी उतार चढ़ाव आए ना, आपको अपने कूलनेस को, अपनी शांति को, उसको मत हिलने दो।
शांति में ही आपको समाधान मिलेंगे। पर इससे मैं जानती हूँ कि अभी जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में ये एक बात ज़रूर आ रही होगी कि बिकॉज वो हाउसवाइफ है और मतलब लेडीज़ है, बिजनेस वर्किंग एंड ऑल दैट, दोनों तरीके के हैं। तो वो जब लेडीज़ या जेंट्स जो भी जब बैठते हैं एकदम से उनका ध्यान नहीं लगता और उनको 10 चीज़ें याद आ जाती है माइंड में जब वो मेडिटेशन में बैठे। उसके लिए एक टिप? कोई बात नहीं, कोई नहीं बैठते हैं, विचार तो आते हैं, विचार तो मन का स्वभाव है, तो वो तो रहेगा ही, पर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भगवद गीता में भी कहा है, अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण केशव, ये मन बड़ा चंचल है, बंदर की तरह, हवा की तरह, इसको काबू में करना तो बड़ा मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से, अभ्यास करने से सब कुछ साध्य हो जाता है। धीरे धीरे आप इसको भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब कुछ धीरे धीरे होता है, इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। अब ये बताइए कि इस एज तक टचवुड आपने अपनी हेल्थ काफ़ी संभाली है। सो मैं देखती हूँ कि आप आज भी, मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल, तो आप आज भी नीचे बैठती हैं, उठती हैं और आप मतलब हेल्थ वाइज काफ़ी आपने मेंटेन किया है इस एज तक। जैसे आपकी कुछ भी बोलो, आपकी आईसाइट भी बहुत अच्छी रही है और डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वाह श्रद्धा जी, आपने बॉडी को वेल मेंटेन किया। आइज़, तो आइज़ के लिए कुछ बताइए कि कैसे इस एज तक। आइज़ के लिए मुझे एक सूर्य पाठ मिला था, चाक्षुषोपनिषद, ये सूर्य पाठ है जिसे मैंने बरसों किया है, रोज किया है, और मेरी आंखें अभी तक स्वस्थ तो ये हैं। सूर्य पाठ है, सूर्य पाठ है। तो आई एम श्योर दर्शकों को ये गूगल पे मिल जाएगा सूर्य पाठ, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे शेयर कर देंगे चाक्षुषोपनिषद। Yes, तो ये yes. है पाठ का नाम, Yes. जिससे आंखों की हेल्प मिलती है। इसका मतलब ही यही है कि हे ईश्वर, मेरी आंखों को स्वस्थ रखो। पूर्व जन्म में भी कोई ऐसे कार्य हो गए हों, मुझसे कोई ऐसे पाप हो गए हों जिनके कारण मेरी आंखें खराब हो रही हैं, तो उनको आप निर्मूल कर दो, निर्मूल कर दो, उन्हें आप पूरी तरह से समाप्त कर दो और मेरी आंखों को हमेशा स्वस्थ रखो। ठीक। ये भी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि लोगों को शायद, हमें जप करना का शौक आता है, ये तो कैसे करना चाहिए? मतलब माला लेके कितने जप करना चाहिए? क्या उसके लिए कोई रूल है कि सुबह उठ के ही करना है, शाम को ही करना है, नहा के ही करना है, ऐसे ही करना है? तो आप उसके बारे में थोड़ा सा क्या बताएंगे और कितनी माला करनी चाहिए? मैं ये बता रही हूँ एक चीज़, आप गृहस्थी में रहो। आजकल लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा विधि में पढ़ने की, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को ना प्यार से आप पा सकते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान से नहीं, प्यार से, भक्ति से आप, और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए आपको जो सूट करता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि भूखे रह के आप पाठ पूजा करो। आप सुबह एक कप चाय ले लो, आपको जो चाहिए ले लो, आप सुबह करो, अपनी रूटीन को सेट करो उसके हिसाब से। कोई नियम, अपने को ज़बरदस्ती तकलीफ़ दे के ईश्वर को पाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको भूखे रह के पूरा दिन व्रत करके ही आपको ईश्वर मिलेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। वो बुल्ले शाह ने कहा है कि अगर नहाने धोने से ही ईश्वर मिलता होता तो वो तो मछलियों को मिल जाता, अगर जंगल जाने से ही ईश्वर को मिलना होता तो वो तो गायों बछड़ों को भी मिल जाता। तो ईश्वर मिलता है जिसकी नीयत साफ है, जिसका मन साफ है, दूसरों के प्रति पॉजिटिव है, जिसका सबके भले की कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवेता। बस ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जो सर्वत्र सबका भले की कामना करता है, जो विश्व की शांति की कामना करता है, उसका सब अपना भी भला, दूसरों का भी भला, और ईश्वर को बहुत ही प्यार से आप जितना कर सकते हो उतना करो। और गृहस्थी में रह के कर रहे हो तो सब कुछ बैलेंस्ड रहना चाहिए।
अगर आप बहुत सारी माला करने लग गए, आपकी गृहस्थी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं तो कहूँगी हल्का फुल्का एक छोटा हिस्सा आप लो, ईश्वर के लिए भी छोटा हिस्सा दो, सारा मत दे दो अपने आप को। अपनी गृहस्थी संभालो, अपना जॉब संभालो, अपनी फ्रेंडशिप संभालो, दुनियादारी संभालो, दुनिया को एंजॉय करो और उसमें एक हिस्सा ईश्वर के लिए भी रखो। ये मेरा अपना फॉर्मूला यही है। मैंने इसी तरह से सारे जीवन ईश्वर को याद किया है। अब ये भी थोड़ा सा बताइए कि आप हवन बहुत अच्छा कराती हैं। हवन ये कैसे आप में आया और हवन की क्या महिमा है, हवन करने की क्या शक्ति है और आप कौन कौन से यज्ञ करवाते हैं? तो यज्ञों के बारे में थोड़ा सा एनलाइटन करिए। मेरे पास ज्ञान तो जो भी उतरा है गुरु से ही उतरा है। यज्ञ का ज्ञान भी मेरे गुरु सदगुरु बाबा लाल से ही उतरा है और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो मैं शांति यज्ञ करवाती हूँ। शांति यज्ञ का श्री कृष्ण का देवता है उसके, और भगवद गीता का ये यज्ञ है और ये साकार यज्ञ है। एक आर्य समाजी भी यज्ञ करवाते हैं, उनका यज्ञ निराकार, वो मूर्ति को नहीं मानते हैं, लेकिन हम अपने इस यज्ञ में श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर ज़रूर रखते हैं। इस यज्ञ से मतलब इस यज्ञ की क्या मान्यता है, क्यों करना चाहिए? और हमारा पात्र गोल होता है, इसका पीतल का या मिट्टी का होगा, लोहे का पात्र हम नहीं रखते हैं। और गीता के श्लोक इसमें है और उसके भी हैं, वेदों से भी मंत्र हैं। तो ये यज्ञ जो है शांति के लिए है और शांति की विश्व में बड़ी ज़रूरत है। इतना बड़ा विश्व है, इसमें बहुत कुछ अनर्थ, बहुत कुछ नेगेटिव भी होता है इसमें, तो बहुत सारे घरों में भी शांति लगती है। हाँ, तो ये शांति की वेव्स जो है ये आगे आगे विश्व को साफ करते हुए से वातावरण को, एनवायरनमेंट को भी साफ करता हुआ अपने जीवन को भी अच्छा मन को करता है। तो मतलब कोई अगर दुखी है, बहुत डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो शांति यज्ञ कर यस कोई उनको भी फायदा हाँ होगा? कोई जरूर होगा। ओके, किसी की कोई हेल्थ इश्यूज चल रही है और वो माने कि हम शांति यज्ञ करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत ही सादा सिंपल है, इतना पीसफुल है, पीस देने वाला है कि इसमें हम नारियल भी नहीं रखते हैं कि नारियल को भी ठाक करके तोड़ना पड़े, नहीं, नारियल भी नहीं रखते हैं और बहुत प्रेम से, बहुत ब्लेसिंग्स इसमें हैं। लास्टली मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है दर्पण, और अगर आप इनके बारे में अब और आगे जानना चाहते हैं या इनकी लाइफ के और सीक्रेट्स, रहस्य, कैसे इन्होंने अपने जीवन को सकारा, अपने बच्चों का जीवन कैसे आगे अच्छा किया, तो इस बुक में सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इस बुक को अमेज़ॉन से ले सकते हैं और उसमें आगे और आप पढ़ सकते हैं और आपको जो पसंद आए उसमें से आप अपने लिए रख सकते हैं। So thank you, Mrs. Shraddha. Thank you, Mummy, for coming here. I'm very proud to have you Thank you today. बेटा, God bless Thank you you. very much. God bless you. तुम्हारी वजह से भी मैं आज यहाँ हूँ। Thank you. तुम्हारा बड़ा सहयोग मिला है मुझे, फ्रेंडशिप मिली। Thank you so Thank you so much. Okay, good luck. Thank you. Good luck.